दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं साक्षी गुप्ता। आइए रुक करते हैं आज के इस खास खबर पर। अयोध्या राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन में उजागर हुआ घोटाला। जी हाँ, बताते चले कि हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि 2 करोड़ की जमीन की कीमत में 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ की बढ़ोतरी और इस डील से संबंधित तथ्यों के सार्वजनिक होने से राम के नाम पर राजनीति और धंधा चलाने वाले पटके के पीछे का छुपा चेहरा सामने आ रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर निर्माण का सपना हमेशा से हिंदुओं के लिए आस्था और भावना का विषय बना रहा तथा इसी के चलते करोड़ों रुपए देशवासियों ने अंश दान के रूप में दिए, परंतु जनता द्वारा किए गए दान कोई धन को न्यायशीयों द्वारा इस प्रकार से हड़पना उनकी आस्था के साथ बलात्कार करने जैसा है। कौशल ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस नापाक घोटाले की जांच करवाने की बजाय सरकार एवं भाजपा के प्रवक्ता भ्रष्टाचारियों का बचाव करने में लगे हैं। जिस संस्थाओं और राजनीतिक दलों ने कई दशकों तक राम मंदिर निर्माण के मुद्दे के ऊपर अपनी राजनीति महत्वाकांक्षाओं को परवान चढ़ाया, आज आस्था और विश्वास की उसी गरिमा को भ्रष्टाचार की इस शर्मनाक घटना को अंजाम दे रहे हैं और तार तार करके दिखा रखा है। उन्होंने मांग की है कि जमीन खरीदने के इस महा घोटाले की उच्च स्तरीय तथा निष्पक्ष जांच कराई जाए। इस प्रकरण में शामिल लोगों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि यह साधारण भ्रष्टाचार का मामला न होकर करोड़ों लोगों की आस्था विश्वास का खून करने का मामला है। देखें हिमाचल प्रदेश से रतन चंद्र की यह रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन में जिस घोटाले का चर्चा आज देश के अंदर सर्वत्र है, उस घोटाले की जांच करने की बजाय उस घोटाले के ऊपर पर्दा डालने का काम भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। 5 मिनट पहले 2 करोड़ रुपए में ज़मीन खरीदी जाती है और 5 मिनट के बाद वही ज़मीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ली जाती है। 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए की कीमत में बढ़ोतरी, जिसके तथ्य और डॉक्यूमेंट्स देशवासियों के सामने प्रस्तुत किए गए हैं, उजागर किए गए हैं। राम मंदिर हमेशा से देशवासियों के लिए, विशेषकर हिंदू समुदाय के लिए आस्था का विषय रहा है, विश्वास का विषय रहा है, भावना का विषय रहा है। और इस मुद्दे के ऊपर भाजपा ने, आरएसएस ने और इससे जुड़े संगठनों ने हमेशा देशवासियों की भावनाओं को और देशवासियों को आंदोलित करने का काम किया है। अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत इस मंदिर के बनने का, निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और प्रधानमंत्री जी द्वारा गठित की गई राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से हुए इस घोटाले की जांच करने की बजाय, जांच के आदेश देने की बजाय आश्चर्यजनक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस घोटाले में शामिल लोगों का बचाव कर रहे हैं और इसके ऊपर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, राम मंदिर और प्रभु राम देशवासियों के लिए आस्था और भावना का विषय है और जो घोटाला उजागर हुआ है, इस घोटाले की जांच अगर नहीं की जाती है और इसके ऊपर पर्दा डालने का अगर काम किया जाता है, जिन लोगों ने घोटाले को अंजाम दिया है उनको बचाने का प्रयास किया जाता है, तो स्पष्ट है देशवासियों को ये समझ आ जाएगा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए प्रभु श्री राम और राम मंदिर
कभी भी एक धार्मिक आस्था और विश्वास का विषय नहीं थे, अपितु हमेशा से इनके लिए प्रभु राम और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का विषय एक राजनीतिक विषय था।